क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का अधिकारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहर पेज 9। प्रभु के मंदिर आना कैसा सुखद है, कैसा मधुर अनुभव है। प्रभु के मंदिर आना, प्रभु के मंदिर आना कैसा सुखद है, कैसा मधुर अनुभव। प्रभु के मंदिर आना, यह घर है प्यारे पिता का, यह घर है प्यारे पिता का। आओ गाए आनंद गीत सुनाए। आओ गाए आनंद गीत सुनाए। प्रभु के मंदिर आना कैसा सुखद है, कैसा मधुर अनुभव। प्रभु के मंदिर आना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम चालीसे के चौथे रविवार में प्रवेश करते हैं और सचमुच में चालीसा का यह काल हम सबों के लिए आशीर्वाद का काल है। एक ऐसा काल है जब हम दोबारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास लौट आते हैं, उस एकमात्र ईश्वर के पास लौट आते हैं जिसने हमारी सृष्टि की, जिसने हमको बनाया और वह फिर एक बार हम सबों को अपनी आशीष व कृपा से भरता है। आइए इस प्रातः बेला में जब हम प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित हैं, अपने आप को, अपने परिवार को उसके चरणों तले समर्पित करें ताकि वही प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर एक बार हम सबों को नया बनाए और हम सबों को अपनी आशीष व कृपा से भरे। आइए अपने सभी छोटे बड़े पापों व गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे ताकि हम योग्य रीति से यह बलिदान अर्पित कर सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन न कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपनी भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवित लहरें पेज 34, पेज 34। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। क्रिस्त प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोह को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। योशुआ का ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहाँ यरीको के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमी रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। प्रभु की वाणी है। जीवित लहरें पेज 78, पेज 78। सागर
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्य के अपराध उनके कर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया है और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल रखें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप के बागी बना दिए, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के बागी बन सकें। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। मैं यह जगह छोड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकीदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मज़दूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मज़दूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, या खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा।
इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करते आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, या खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम चालीसे के चौथे रविवार में प्रवेश करते हैं और हम सब जानते हैं कि चालीसे का काल हम सबों के लिए एक आशीर्वाद का काल है, एक ऐसा काल जब हम अपने पिता ईश्वर के पास लौट आते हैं। और सचमुच में ये 40 दिन जब कलीसिया हमको देती है मनन चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए हमारे खुद के जीवन के विषय में कि मैं किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता हूँ, किस प्रकार से अपनी इस यात्रा में अपने आप को आगे बढ़ाता हूँ। और इसीलिए हमेशा वचन इन दिनों, विशेष करके इस चालीसे के काल में, हम सबों को याद दिलाती है पश्चाताप करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए। और इसलिए चालीसे का काल हर एक इंसान को, अब जरा याद कीजिए, राख बुध के दिन, जिस दिन हम लोग चालीसे के काल में प्रवेश किए, हम सबों को याद दिलाया गया कि हे मनुष्य, तो मिट्टी है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से कलीसिया हम सबों को याद दिलाती है कि किस प्रकार से हम इस मिट्टी से बने हैं और इसी मिट्टी में हम सबों को मिल जाना है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और हमें खाली हाथ ही जाना है, यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। और इसीलिए कलीसिया हमको बार बार अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा याद दिलाती है कि अच्छे कार्य करना मत भूलिए, दूसरों का साथ देना, दूसरों पर दया करना, दूसरों के लिए भलाई का कार्य करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, परहेज करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आप अपने लिए पुण्य कमाते हो। और हमेशा अपने आप को याद दिलाइए, विशेष करके इस काल में, कि हम न सिर्फ शरीर से बने हैं, लेकिन शरीर और आत्मा से बने हैं। और बहुत ज़रूरी है हम सबों के लिए, हम क्रिस्तियों के लिए, कि हम सब हमेशा अपने आप को ये याद दिलाए कि हम न सिर्फ शरीर से बने हैं, लेकिन हम शरीर और आत्मा से बने हैं। और ये सच्चाई सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, हम क्रिस्तियों के लिए नहीं है कि हमें सिर्फ पता है, हमें सिर्फ याद दिलाया जाता है कि हम शरीर से बने हैं या आत्मा से बने हैं या दोनों से बने हैं। यह सभी मानव जाति के लिए है, जो ईश्वर को मानता हो, नहीं मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, सभी जानते हैं कि हर एक मनुष्य शरीर और आत्मा से बना हुआ है। और उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह न सिर्फ अपनी शरीर की रक्षा करे, शरीर की सेवा करे, लेकिन अपनी आत्मा को भी बचाए, अपनी आत्मा की भी रक्षा करे, अपनी आत्मा को भी इस योग्य बनाए ताकि वह शांतिपूर्वक पिता के निवास स्थान तक पहुंच सके। और इसीलिए बार बार इस 40 दिनों में हमको याद दिलाया जाता है कि मनुष्य याद कर, तो मिट्टी है, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। और बहुत बार हम मनुष्य होने के नाते ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर आत्मा भी है। ज़रूर हमको शरीर दिखाई देता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम शरीर और आत्मा से बने हैं और हमारा कर्तव्य बन जाता है। लेकिन बहुत बार
खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम एक तरफा जीवन जीते हैं, एक तरफा जीवन जीते हैं, और जिसकी वजह से हमको लगता है कि आज हम जीवन में बहुत सफल हैं, बहुत खुशी है, ऐसी कोई कमी हमारे जीवन में नहीं है, सब कुछ आपको आपकी आंखों के सामने दिखाई देता है। आप अच्छे से कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छी नौकरी है, अच्छे घर बना रहे, सब चीज़ आपको दिखता है, और आप शरीर की एक तरफा जीवन जीने के लिए सब चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही एक तरफा जीवन बहुत बार हम लोगों को भीतर से खोखला बना देता है। हमको लगता है कि हमने सब चीज़ पा लिया है अपने जीवन में, और तब जाकर के आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं। लेकिन जरा याद कीजिए, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम पूरा संसार ही प्राप्त कर लो, सब चीज़ प्राप्त कर लो अपने जीवन में, लेकिन अपनी आत्मा ही गवा दो, फिर क्या लाभ, क्या लाभ? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप कमाते हो, जो आपके पास है, आपको इसी संसार में छोड़ करके जाना है। आप किसी को भी कितना भी प्यार करते हो, आप उसके साथ रहते हो, कुछ भी करते हो, आपको उसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा जब आपका बुलावा आएगा। फिर भी हम क्या करते हैं, सिर्फ शरीर और जो आंखें देखती है उस पर चिपके रहते हैं। और इसीलिए वचन कहता है, प्रभु पर भरोसा रखो, मेल मिलाप करो एक दूसरे से, और तब जाकर के हमको पता चलता है कि हम किस प्रकार का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तब जाकर के जीवन में जब ऐसी परिस्थितियाँ आती है, ऐसे खालीपन आते हैं, जीवन में जब अकाल आता है, तब आपको एहसास होता है कि कोई आपका अपना नहीं, लेकिन जो आत्मा को, जिसने आपको हमेशा पोषित किया है, जिसे आपने हमेशा मजबूत किया है, सिर्फ वही आपका साथ देता है, कोई भी नहीं। अब जरा सोच करके देखिए कि किस प्रकार से जब आप इस दुनिया में इसको छोड़ करके जाते हैं, कितने सादे राजा महाराजा हुआ करते थे पुराने ज़माने में, पूरे संसार को जीतना चाहते थे, और बहुतों ने आधा से ज़्यादा संसार जीत भी लिया था, लेकिन अंत में क्या शिक्षा दे करके गए? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। कहने का अर्थ है, इन 40 दिनों में हमेशा अपने आप को याद दिलाइए कि मैं मिट्टी से बना हूँ और इसी मिट्टी में मिल जाऊँगा, यहाँ से कुछ भी लेकर के नहीं जाऊँगा। ये बस हमारे जीवन की तीर्थ यात्रा है, जहाँ पर हम जाते हैं, और हमारी मंजिल है पिता का निवास स्थान, स्वर्ग राज्य, वहाँ हमको प्रवेश करना है। अब कितनी भी सुंदर घर बना लीजिए, कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें रख लीजिए, आप हमेशा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। याद कीजिए वो दृष्टांत किस प्रकार से वह व्यक्ति कहता है कि सब कुछ कमा लेता है, बहुत धन होता है, अपने भंडार को भी बड़ा कर लेता है, और आराम से बैठ करके कहता है, अब मुझे ज़िंदगी भर कमाना नहीं पड़ेगा। और तब प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, रे मूर्ख, इसी रात आपकी सांसें बंद हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये धन क्या करेगा? आप सोचते हैं कि बहुत याद करेंगे आपके आने वाली पीढ़ी, कुछ दिन कुछ पल। अब खुद जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आपको आभास है, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, जब हम किसी को दफना देते हैं, जब हम किसी को विदा कर देते हैं, कुछ दिन याद करते हैं, और खुद हम लोगों को मालूम है कब फिर याद आती है हम लोगों को, 2 नवंबर के दिन। कहने का अर्थ है, जो एहसास आप देते हैं, इसीलिए कलीसिया बार 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 याद दिलाती है। विशेष रूप से नबी लोग, 3 विशेष नबी हम सबों को याद दिलाते हैं, नबी यिर्मयाह, नबी ईसायाह, नबी होसिया याद दिलाते हैं बार बार, लौट आओ प्रभु के पास, अपने आप को याद दिलाओ कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मिट्टी से बना हूँ और इसी मिट्टी से मिल जाऊँगा, कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाऊँगा। और इसीलिए आज हम सुनते हैं विशेष रूप से सुसमाचार में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, एक ऐसा दृष्टांत मैं सोचता हूँ अगर मैं पूछूँ आप लोगों से कौन नहीं जानता है, तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे हम सब जानते हैं, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को। बहुत सारे लोग अपनी कैटेकिज्म क्लास में इसके ऊपर किरदार भी निभाए होंगे, जब कोई नाटक हुआ होगा या कोई गीत गाए होंगे स्कूल्स में, या आपके अपनी बस्तियों में, आपके अपनी पल्लियों में, ये सब जानते हैं उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। लेकिन एक ऐसा दृष्टांत है जो हम सबों को ईश्वर के प्रेम के विषय में बतलाता है। एक ऐसा दृष्टांत है जो हम सबों को हमारी आंखों के सामने हमारा ईश्वर कैसा ईश्वर है, उस ईश्वर के विषय में बतलाता है। और हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है, हमारा ईश्वर जो हमको क्षमा करता है,
हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमारा इंतज़ार करता है कि कब हम लौट करके आए। एक ऐसा ईश्वर जो हमेशा हमारा इंतज़ार करता है कि कब हम लौट करके आए। और ये समय है जब हम अपने आप को याद दिलाते हैं, ये समय है जब हम आपको याद दिलाते हैं कि मैं शरीर से सिर्फ नहीं बना हूँ, मेरे अंदर आत्मा भी है, मुझे उसको भी बल प्रदान करना है, मुझे उसमें भी बढ़ना है। और इसीलिए उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम देखते हैं कि क्या होता है। दृष्टांत की शुरुआत होती है, एक व्यक्ति था जिसके 2 पुत्र थे, छोटा और बड़ा। और छोटा क्या करता है, अपने पिता के पास आकर के कहता है कि पिताजी मेरी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझको दे दीजिए। और पिताजी बिना कुछ कहे उसको अपनी संपत्ति दे देता है और वह दूर देश चला जाता है। और उस समय में यहूदी समाज में हम देखते हैं संपत्ति का बंटवारा तभी होता है जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही बच्चों में, बेटों में उनकी संपत्ति को बांटा जाता है। लेकिन जब यह बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी मेरी संपत्ति का भाग जो मेरा है मुझे दे दीजिए, कहने का मतलब है सिर्फ संपत्ति नहीं मांग रहा है, सिर्फ संपत्ति नहीं मांग रहा है, धन दौलत नहीं मांग रहा है, वह यह बता रहा है कि आप मेरे लिए मर चुके हो, आप मेरे लिए मर चुके हो, मैं आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। ये बदलाता है, क्योंकि यहूदी समाज में ऐसा ही है कि अपने पिता के बाद ही, मृत्यु के बाद ही उनकी संपत्ति को बांटा जाता है। लेकिन यह बेटा क्या करता है, जीते जी अपने पिता के पास जा कर के कहता है कि मेरी संपत्ति का भाग जो मेरा है मुझको दे दीजिए। कहने का अर्थ है कि आप मेरे लिए अब इस दुनिया में नहीं हो, आपसे मैं अलग होना चाहता हूँ, आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता हूँ। और पिताजी क्या करता है, वचन कहता है कि वह चुपचाप अपनी सारी संपत्ति बांट देता है। और यही बेटा जाता है, दूर देश चला जाता है, और दूर देश जाने के बाद भोग विलास की ज़िंदगी जीता है अपने से। कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। क्योंकि बहुत बार जब हम बोलते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, मुझे ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की, मैं अपनी संपत्ति, आप मेरे लिए कुछ नहीं है, आपने मुझको पैदा किया और समाज के नियम के अनुसार मुझको मेरी संपत्ति चाहिए, तो मैं अपनी संपत्ति लेकर के जा रहा हूँ, आज से आपसे कोई रिश्ता नहीं, आप मेरे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं होते हो, कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद वह भोग विलास की ज़िंदगी जीता है। और फिर ऐसा होता है, सब चीज़ खत्म हो जाता है और यहाँ उस देश में अकाल आ जाती है और कुछ भी नहीं है, सारे दोस्त चले जाते हैं, सारे मित्र, सारे रिश्तेदार, सारे सब चीज़ बात छोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास कुछ है ना, जीवन की सच्चाई यही है, जब तक आपके पास कुछ है तब तक लोग आपके साथ हैं। खुद आपके रिश्तेदार तो दूर की बात, खुद के अपने सगे संबंधी, बहुत बार जब आपके पास कुछ नहीं है कोई नहीं पूछता। फ़ोन देख करके भी आप बार बार फ़ोन करोगे ना, फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। आप वहाँ से आते हुए देखेंगे दूसरा रास्ता लेंगे, चाहिए रिश्ता मेरे को 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर से ही जाना क्यों ना पड़े, कोई साथ नहीं देता। और ऐसे समय में कुछ भी नहीं, कोई साथ नहीं, अकाल हो जाता है इस देश में। और ये क्या करता है, अपने मन में सोचने लगता है कि क्या करूं, क्या नहीं करूं। और फिर वह काम ढूंढने लगता है। और क्या काम मिलता है उसको, सूअर चराने का काम। और एक यहूदी व्यक्ति कभी भी ऐसा नीचा काम कभी नहीं करेगा, उनके लिए ऐसा काम, सूअर चराने का काम कभी भी नहीं करेगा। लेकिन अब क्या है, पेट की भूख, खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई खाने के लिए नहीं देता, परेशान, कुछ नहीं आता। और फिर वह जा कर के सूअर चराने का कार्य करता है। और जो फलियां सूअर खाती है, वचन कहता है, देखिए परिस्थिति देखिए कहाँ से कहाँ तक, कहाँ था वो अपने पिता के पास, इतने सारे नौकर चाकर, इतना खेत, धन संपत्ति, सब चीज़, लेकिन बस इतना ही कहा, पिताजी मेरी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, आज से मेरे लिए आप कुछ भी नहीं है, आप मेरे लिए मर चुके हैं, मैं अपनी ज़िंदगी अपने से जीना चाहता हूँ। मैं आपकी बातें, आपकी रोकना, ये करना, वो करना, ये करो, मैं सुनना नहीं चाहते, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मैं सुनना नहीं चाहता, मैं अपने से। कहाँ था और जा कर के कहाँ, सूअरों के बीच फंस जाता है। और वहाँ उसको खाने के लिए वह उस काम को करने लगता है। लेकिन जो फलियाँ सूअर खाती है, वचन कहता है उसको भी खाने के लिए उसको नहीं मिलता है।
क्योंकि सुअर आपको नहीं छोड़ेगा, अगर क्योंकि उसको तो और ज़्यादा चाहिए, तो आपको दरकिनार करेगा और आपको घुसने नहीं देगा जहाँ पर भोजन रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है। और तब सोचता है मैं इन जानवरों का भी खाना नहीं खा सकता हूँ। शुरुआत कहाँ हुई थी? वहाँ पे मुझे कोई नहीं चाहिए ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। मुझे कोई बोलने वाला नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी, मैं बहुत होशियार हूँ, मुझको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बहुत बुद्धि है, मेरे को मालूम है एक बार धन आ जाएगा मैं दुनिया जीत सकता हूँ। कहाँ से कहाँ आ गया, वो फलियाँ खाने भी नहीं मिलती। और तब वचन कहता है कि वह होश में आता है, तब वह कहता है कि वह होश में आता है और कहता है कि मेरे पिता के घर कितने ही सारे नौकर हैं, कितने ही सारे नौकर हैं और उनको ज़रूरत से ज़्यादा भोजन मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस 40 का काल यूँ ही मत गवाइए, होश में आइए। बहुत बार यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है 80 साल से, 70 साल से, 50 साल से, 40 साल से आप लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान का पर्व, पास का पर्व मनाते हैं। कितने सालों से आप इस क्रूस के रास्ते में भाग लेते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग में, कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मेरे लिए प्राण दिया। लेकिन क्या हम अपने आप से कह सकते हैं कि कभी मैं होश में आया? कभी मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मैं मनुष्य हूँ? जिस दिन मेरे माथे पर ना सिर्फ शब्द बोला गया कि आप मिट्टी आहे, मनुष्य तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, पुरोहित ना सिर्फ शब्द बोलता है आपके माथे पर, लेकिन बात टच करता है, स्पर्श करता है आपके माथे पर। सिर्फ आपकी कान की सुनाई इंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन स्पर्श आपको टच करता है आपके माथे पर, याद दिलाता है कि मनुष्य तो मिट्टी है। और इतना करने के बाद में भी अगर हम नहीं सोचते, सिर्फ एक तरफा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो फिर आप जरा सोचिए कि हमारा क्या होगा। जैसे इस उड़ाव पुत्र, कहाँ महल में रहने वाला, कहाँ सारे चीज़ें मिलने वाला, बस एक जिद, मुझे अपने से जीना है, मुझे आपकी बातें नहीं मानना है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं जानता हूँ मुझको क्या करना, कहाँ से उठ करके कहाँ आ जाता है। और यही ज़िंदगी है। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, चाहे कोई भी कुछ भी करे, हमको कुछ लेना देना नहीं। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपके साथ दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार वाले हैं, सब अच्छा लगता है। लेकिन बाद में सब छूट जाता है ना, तब आपको लगता है कि आपके पास खाने के लिए भी नहीं है। और इसीलिए वचन बार बार याद दिलाता है कि एक तरफा जीवन मत जिए, होश में आइए। आज जो आपके पास है ये ईश्वर का वरदान है, इस वरदान का सम्मान करना सीखिए। आज जो आपके पास है ईश्वर का वरदान है, सम्मान करना सीखिए। सबसे पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए और दूसरे एक दूसरे के प्रति हमेशा जो प्यार ईश्वर ने आपको दिया है उसको देने का प्रयास कीजिए। इस 40 के काल में हम सबों को याद दिलाया जाता है कि एकमात्र ईश्वर, उस ईश्वर को अपने सारे हृदय, मन, सब कुछ से, अपने बल से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यहाँ भी एक तरफा ईश्वर के लिए सब करो और उसके बाद में देखा जाएगा ना बात में कहाँ है। जैसे क्रूस हम वहाँ पर रखे हुए हैं, एक हम लोगों के क्रूस क्या है, एक सीधा सा है वैसा, तो हमारा और ईश्वर का संबंध है। और दूसरा क्या है हमारा, जब वो इस तरीके से आता है हमारा और क्या करता है, हमारे लोगों का संबंध है। क्रूस तभी बनेगा जब दोनों चीज़ें होगी। क्रूस तभी बनेगा जब दोनों चीज़ें होगी। एक तरफा जीवन जीने से क्या होगा। वैसे ही आप जो नोट पकड़ते हैं, पैसे पकड़ते हैं, रुपया पकड़ते हैं, एक तरफ रहेगा, एक तरफ नहीं रहेगा, चलेगा। इस सिक्का पकड़ते हैं, 10 का सिक्का या 5 का सिक्का, एक तरफ सब चीज़ है, एक तरफ नहीं है, चलेगा, तो खोटा सिक्का हो गया। तो फिर जीवन में हम क्यों नहीं समझते, समझते हुए भी समझना क्यों नहीं चाहते कि मेरा जीवन शरीर से नहीं है। फिर क्यों हम इतना ज़्यादा सिर्फ शरीर, सिर्फ अपने लोग, अपना परिवार, अपना, दूसरे लोग छोड़ो। कहाँ आशीष मिलेगा। आशीष के लिए तो बाधा हम खुद बनते हैं। और इसीलिए वचन कहता है कि होश में आइए कि मेरा जीवन कैसे है। इन 40 दिनों में हमें मनन चिंतन करना है। ज़रूर आप अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर लिया आप लोगों ने, लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया। बहुत बार अपने लिए करने जाते तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे,
वो ऐसा करूँगा तो मेरा बगल वाला क्या सोचेगा, मेरे साथ रहने वाला क्या सोचेगा। बस उसको खुश करने के लिए अपनी अच्छी ज़िंदगी, और ऊपर जाओगे तो बस खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ। अब बहुत सारे लोगों का रिश्ता अपना और ईश्वर का है, लेकिन आप कहाँ क्रूस उठाते, क्योंकि आपका रिश्ता यहाँ नहीं है। बस जब मिलते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वही सब चीज़ है। इतनी अच्छी मुस्कुराहट, इतना अच्छा व्यवहार, इतनी अच्छी बातें, लेकिन क्या वो दिल से आती है या फिर सिर्फ बाहर से दिखाई देता है। और इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त बार बार हमको याद दिलाते हैं कि होश में आइए। और यह लड़का होश में आता है, होश में आता है कि देखो मेरे वहाँ क्या था। और कलीसिया हमको होश में याद दिलाने के लिए कहती है, होश में आने के लिए कहती है कि याद करो, बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि आप ना सिर्फ शरीर अकेले से बने हो, लेकिन आत्मा भी है आपके अंदर में। और तब देखिए कि कैसे फिर जीवन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, कैसे हम जीवन में हमको लगने लगेगा कि अगर एज नहीं मिली तो कुछ और, ये सफलता नहीं तो कोई और सफलता। अब कभी जीवन में हार नहीं मानेंगे, हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आप ताकतवर है, ईश्वर आपको बल प्रदान करता है। और यह लड़का होश में आता है और कहता है अपने आप से, मैं पिता के पास जाऊंगा और उससे करूंगा कि मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। यह कहता है मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, क्योंकि जब यह लड़का अपने पिताजी को छोड़ देता है, कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, वो क्या बोलता क्या नहीं करता, और वो आता है सब चीज़ गवा देता है, मतलब वह ईश्वर के साथ भी रिश्ता गवा देता है। और इसीलिए वह कहता है कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मुझे अपनी नौकरों जैसा रख लीजिए। होश में आता है और वह उसको कहता है। और तब उसका पिताजी क्या करता है, वह जब लौटता है वहाँ पर, जब वो वहाँ पर लौटता है तो उसका पिताजी उसे गले लगा लेता है। लेकिन उससे भी बढ़कर है कि जब हम होश में आते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से ऊपर उठना है आपको। ये नहीं कि होश में आए और आप वही सूअरों के बीच में पड़े हुए हो, वही गंदगी में पड़े हुए हो। वहाँ से आपको ऊपर उठना है, कदम आगे बढ़ाना है, कहाँ, पिता की ओर। और तब जाकर के वो रिश्ता अच्छा होता है। और इसीलिए जीवन में हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं होता है, हम सबों को परिपूर्ण होना पड़ता है। ईश्वर आशीष देने के लिए हमेशा हम सबों को तैयार रहता है। और इसीलिए अपने जीवन में हमेशा इन 40 दिनों में यह याद दिलाइए कि मैं अपनी आत्मा के लिए क्या करता हूँ, कितना मजबूत है मेरी आत्मा, मैंने अपनी आत्मा के लिए कितना धन इकट्ठा किया, कि ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। अब जरा कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, आप लिखिए 2024 में या फिर 25 में, अभी 3 महीने ख़त्म होने वाले हैं। अब जरा लिखिए कि इन 3 महीनों में, 1 साल छोड़िए, आप भूल भी गए होंगे, क्या एक ऐसा अच्छा काम जो आपके दिल से आता है आप उसमें लिख पाएंगे, आपके हाथ कांप जाएंगे। क्योंकि आप खुद अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते और वो पेपर किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा काम साल भर की छोड़ दीजिए, आप इन 3 महीनों में आप अगर लिख करके देख लीजिए कि एक अच्छा काम जो आपको लगता है, जिसको याद करते हो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, जिसको याद करते हो तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है। ये है जीवन, ये है 40 अपने आप को याद दिलाने के लिए, होश में आने के लिए, एहसास दिलाने के लिए कि मैं ईश्वर का संतान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, उसने मुझे बनाया है। चलो मेरे अपने पापों व गुनाहों के कारण मेरी परिस्थिति ऐसे हो जाती है, लेकिन जब मैं लौटता हूँ उसके पास, वो फिर से मुझे गले लगाता है, वो फिर से मुझे वही प्रदान करता है जो मेरा अधिकार है। अपनी कृपाएं, अपनी आशीष, सब चीज़ दोबारा मुझको दे देता है। और इसीलिए 40 का काल हम सबों के लिए एक आशीष और एक कृपा का काल है। लेकिन बहुत बार हमारी ज़िंदगी ऐसे हो जाती है, ऐसे परिस्थितियाँ आ जाती है, मुसीबतें, बीमारियाँ, कठिनाइयाँ, बच्चे नहीं सुनते, परिवार में ठीक से नहीं चलता। ऐसे परिस्थितियों में हमको लगने लगता कि ईश्वर है कि नहीं। और ये 40 दिन हमको याद दिलाता है कि हमारा ईश्वर है, हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है, जो हमको हमेशा गले लगाने के लिए तैयार रहता है, चाहे हम उस गंदगी में क्यों ना हो, चाहे हमारा जीवन सफल हो, असफल हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, वो हमेशा हमें गले लगाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है, क्योंकि वह हम पर दया करता है। बस वह इंतज़ार करता है कि कब हम उसके पास लौट आए।
जीवन की परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ, ये सब लेकर के जीवन में हमेशा हमारे बाग है। दुख हमारे जीवन का साथी है। मैं हमेशा कहता हूँ दुख हमारे जीवन का साथी है। अगर आप उसको अलग करना चाहोगे तो अलग नहीं होगा, क्योंकि जो दुख है वही तो हमको बतलाता है कि आनंद क्या है। अब जरा सोच करके देखिए, रात नहीं होता तो हम लोग को दिन का एहसास दिन भर दिन रहता तो क्या मजा आता, क्या आनंद मिलता हमको। दिन भर धूप होती, वर्षा नहीं होती तो क्या फायदा होता, आपको बारिश का आनंद नहीं मिलता। ऐसे ही दुख जीवन का साथी है, इसको हमेशा 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 अपने साथ रखिए, क्योंकि परिस्थिति हमेशा हम चाहते कि सिर्फ सुख ही सुख, सुख ही सुख, खुशी ही खुशी। ऐसी जिंदगी नहीं है। ऐसी जिंदगी आपको कहाँ आनंद देगी। हर चीज़ का अलग मौसम होता है, हर चीज़ की अलग टाइमिंग होती है, और इस चीज़ को हमेशा हम लोगों को अपने ऊपर रखना है। और परिस्थितियाँ जैसे भी हो, जैसे भी हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती हो, वो ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। बस हम सबों को उसके पास लौटना है। हम लोग कहते हैं कि हमारी मुश्किलें, हमारी परिस्थिति, हमारी असफलताएं, हमारे परिवार की समस्या हम लोग को बहुत समस्या देती है, प्रॉब्लम्स देती है। ये कहते हैं बहुत बड़ी है। किसी ने बहुत खूब लिखा है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है। जरा ध्यान से सुनिएगा, किसी ने बहुत खूब लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, पर इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हमेशा जब जीवन में मुश्किलें, कठिनाइयाँ, असफलताएं एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, ये मत कहो कि मेरी ज़िंदगी अब गया, ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है, मेरी मुश्किलें तो इतनी बड़ी है कि मैं उसमें दब जाता हूँ। पर इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। आइए हम सब खड़े होकर के उस एकमात्र ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, हमारी मदद से जन्म लिया, पौंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने में विराजमान है, वहाँ से जीवितों मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से चालीसा काल में क्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाए। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को ईश्वर अपनी करुणा और दया से पूर्ण करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो फरीसियों के समान अपने को निष्पाप कहते हैं और दूसरों की तुलना में अपने को विशिष्ट मानते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर की कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें ताकि वह पश्चाताप का मतलब समझें और उसी भाव में अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो टूट गए हैं या विनाश के कगार पर हैं, ताकि वे आपसी प्रेम एवं सहयोग का महत्व समझें और आपस में एकता, मेल मिलाप के साथ रह सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विभिन्न प्रकार के रोगियों, विशेषकर
मनोरोगियों के लिए प्रार्थना करें जो घर से बिछुड़ गए हैं, ताकि वे अपनी स्थिति को समझकर पिता के घर में वापस आएं और चंगाई प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेमपूर्वक साहस करते हैं, उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 90। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। यह अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धापूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देह धारण कर रहस्य प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आदि पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गान से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वरदूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वों स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वों स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तुम उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का
शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंतवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 आइए हम उस एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पेज 124, 124। निर्मल में
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। जीवित लहरी पेज 146। चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, जीवन बदलने लगा। झुकाया कभी, तेरे दर पे ना आया कभी, नाए मस्तक झुकाया कभी, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा, चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। जलाई नहीं, तेरी सच्चाई पाई नहीं, मैंने बातें जलाई नहीं, तेरी सच्चाई पाई नहीं, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा।
भटकता रहा, मैंने माना न मन का कहा, सारा जीवन भटकता रहा, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मुझे अब तो क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा हूँ उठा कर प्रभु, मुझे अब तो क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा हूँ उठा कर प्रभु, मेरा पाप मिटा दे, मुझको पावन बना दे, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारे हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे।
जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। आज हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं हमारे कैटेकिज्म क्लास के बच्चों को। आप लोगों ने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से आज की इस धर्म विधि का संचालन किया, गीतों का संचालन, और साथ ही साथ आज बहुत सारे वेदी सेवक भी। और सचमुच में यह आप सबों के लिए एक प्रोत्साहन का विषय है। किसी प्रकार से जब आपको मौका दिया जाता है, आप इस मौका का लाभ उठाए। बहुत अच्छी तरीके से पाठ भी पढ़ा गया। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ सभी टीचरों का कि उनके प्रोत्साहन से वो जो इंटरेस्ट लेते हैं और इतना अच्छा पहल है कि उनको मौका दिया जाता है और उनकी तैयारी करते हैं। मैं सभी टीचरों को भी बधाई देता हूँ और बच्चों को भी, और अन्य माता पिताओं से भी निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को भेजिए। जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आती है तब वो बचपन में सुनी वाली बाइबल की कहानी या फिर ऐसी अच्छी अच्छी बातें याद आती है उसके जीवन में अंदर से मजबूत होने के लिए। वो सारी प्रार्थनाएं कि कभी मेरे कैटेकिज्म टीचर ने क्या कहा था, कभी कैटेकिज्म में सिस्टर ने क्या कहा था या फादर ने क्या कहा था, वो और अधिक मजबूत करता है अंदर से। तो सभी माता पिताओं से भी निवेदन है कि भेजिए। और इस तरीके के बहुत अच्छे तरीके से आज आप लोगों ने संचालन किया। लगा ही नहीं कि छोटे बच्चे संचालन कर रहे हैं, बड़े लोग संचालन कर रहे हैं। तो ताली बनती है कि नहीं बनती है? आइए आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बलों को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति तथा जीवन प्रदान कर। इस तरह सारी बुराइयों से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 181, 181। प्रभु यीशु कहता है मेरे साथ जीने के लिए। प्रभु यीशु कहता है मेरे साथ जीने के लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग राज पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग राज पाने के लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो